नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्री बढ़िया दैत में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। दोस्तों आज दोस्तों खुशखबरी है आलू किसानों के लिए, जो कि दोस्तों गुजरात से हैं। उत्तर गुजरात के दोस्तों किसानों के लिए खुशखबरी है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अब इस समय अनुबंध का समय चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट का समय चल रहा है। तो इस समय किसानों के साथ मीटिंग हो रही है गुजरात में। मीटिंगें दोस्तों लगातार हो रही हैं, अलग अलग कंपनियां मीटिंग ले रही हैं किसानों के साथ, और वो लोग रेट निर्धारित करे जा रहे हैं। तो दोस्तों मीटिंगें होने के बाद किसानों के साथ मीटिंग होती है, बैठते हैं सारे लोग, कंपनी वाले बैठते हैं, किसान बैठते हैं, और फिर उसके बाद रेट का निर्धारण होता है कि रेट क्या रखी जाए इस साल आलू में, आलू खरीदने की। दोस्तों तो इस बार अभी जो काम चला है, अभी जो मीटिंग हुई है हाल फिलहाल में, उसके बारे में मुझे जानकारी मिली। मेरे काफ़ी अच्छे किसान हैं, एक दिनेश पटेल जी, उन्होंने मेरे को जानकारी दी। और दोस्तों ज़्यादातर चीज़ें किसानों से हमको पता चलती रहती हैं, क्योंकि गुजरात में और हमारे यहाँ में थोड़ा अंतर है। दोस्तों हमारे यहाँ के किसान, हम लोग दोस्तों क्या होता है कि हम लोग ज़्यादातर हमारा जो भी हमारा डिस्कशन होता है वो होता है या तो कोल्ड मालिक से या व्यापारियों से बिक्री के समय पे, और ये लोग इनकी दोस्तों बैठक उठक होती है सीधी कंपनियों से गुजरात में। दोस्तों क्योंकि गुजरात में ज़्यादातर मेरे हिसाब से 80% लोग या 90% लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं। और दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाली कंपनियां कौन सी होती हैं? तो दोस्तों ये जो कंपनी है, जो हाइफन कंपनी है, शायद नाम में प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर रहा हूँ, हाँ हाइफन कंपनी है दोस्तों। ये फ्रेंच फ्राइज बनाती है, जो बर्गर के अंदर जो अंदर पिट्टी भरी होती है, जिसको पैटी बोलते हैं, वो ये बनाती है कंपनी। और दोस्तों ये नगेट्स बनाती है, और ये बनाती है पफेट्स बोलते हैं, वो बनाती है दोस्तों। तो ये चीज़ें ज़्यादातर दोस्तों विदेशों में खाई जाने वाली चीज़ है, पर अपने इंडिया में भी बहुत लोग खाने लगे हैं इनको। और ये एक तो, और आपको जो फ्रोजन स्नैक्स होते हैं, जो कभी आप मॉल में जाएंगे, बिग बाज़ार में जाएंगे या कहीं जाएंगे, तो वहाँ पे एक फ्रोजन स्नैक्स होते हैं, फ्रोजन चीज़ें होती हैं, उनका एक सेक्शन बना रहता है। वहाँ पे दोस्तों पैक्ड फूड रखा रहता है, जो बड़ी बड़े रेफ्रिजरेटर होते हैं, उनमें एकदम ठंडा करके रखा जाता है। उसको घर पे कभी कभी हम ले आते हैं। तो अब जैसे शहर के लोग ज़्यादा इन चीज़ों को पसंद करते हैं, दिल्ली विल्ली में रह रहे हैं, हमारे यहाँ दोस्तों कभी कभी हम जा रहे हैं तो अपने ले आते हैं बच्चों के लिए। तो वो क्या कहते हैं, हम उसको, वो रेडी टू ईट वाला सिस्टम होता है, वो एकदम बना हुआ तैयार रहता है, बर्फ़ सा जमा हुआ, और उसको कढ़ाई में गर्म तेल में डालो और सिक्के एकदम स्नैक्स रेडी टू ईट तैयार हो जाता है। तो ये फ्रेंच फ्राइज़ क्या होती है, वही चीज़ होती है। अब जैसे बर्गर है, बर्गर के साथ फ्रेंच फ्राइज़ आलू से बनी हुई चीज़ें मिल जाती है। पैटीज़ है, बर्गर के अंदर जो पैटी होती है वो भी रेडी मिल जाती है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं दोस्तों। ये मेहसाणा जगह में, ज़िले में पड़ती है, अहमदाबाद हाईवे पे ये बहुत बड़ी कंपनी है। और ये इसका लगभग 20 देशों में इसका एक्सपोर्ट होता है प्रोडक्ट, जो इंडिया से बन के जाता है। दोस्तों ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि हमारे देश के आलू की चीज़ें बन के जाकर विदेशों में एक्सपोर्ट हो रही है, और विदेशों में लोग कंज्यूम कर रहे हैं इसको। दोस्तों उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि 2 साल पहले दोस्तों यूरोप में सूखा पड़ा था, या जिस वजह से आलू की वो लोग प्रोडक्शन नहीं कर पाए थे, आलू नहीं बो पाए थे। तो उन्होंने चीन से आलू मांगा था, तो चीन ने उनको आलू दिया नहीं था। उन्होंने फिर इंडिया ने उनको आलू दिया था, और आलू से बनी हुई उन्होंने, अब हमारे आलू से, मतलब हमारे आलू से नहीं, हमारे इंडिया की फैक्ट्रियों से बना हुआ फ्रेंच फ्राइज़ यूरोप में, जो हमारे देश की कंपनी है जो काम कर रही हैं, उन्होंने यूरोप में भेजा, और उन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया यूरोपियन कंट्रीज़ में, और हमारे यहाँ के फ्रेंच फ्राइज़ की दोस्तों डिमांड हो गई वहाँ पे। तो हाइफन कंपनी की अभी जो रेट खुली है, जो किसानों के साथ अनुबंध हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है रेटों का, वो कुछ इस प्रकार हुआ है। मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों। और इस कंपनी के बारे में बताऊं दोस्तों, ये 1962 में ये कंपनी का नींव रखी गई थी, और ये मेसर्स असनदास एंड सन्स, ठीक है, और ये ट्रेडिंग करते थे प्याज में और आलू में। इन्होंने ये कंपनी की नींव रखी थी। 2015 में इन्होंने सेटअप किया फ्रेंच फ्राइज़, और ये जो बर्गर के अंदर पेटी वगैरह रखी जाती है, इसको बनाने का। आज ये कंपनी दोस्तों लगभग 20 देशों में एक्सपोर्ट कर रही है बनाकर, और हम तो ये कह रहे हैं, हमारी इंडिया, और बड़ा प्राउड फील होता है कि इंडियन कंपनी है और 20 देशों में फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह बनाकर ये भेज रही है। और गुजरात के किसान बहुत बड़ा सहयोगी हैं इनके। और दोस्तों किसानों ने पिछले साल रेट के ऊपर एक आंदोलन किया था बहुत बड़ा गुजरात में। उस आंदोलन का रिजल्ट ये निकला कि लोगों ने किसानों को समझा, अब वो कंपनियां अपने आप रेट को बढ़ा देती है लागत मूल्य के हिसाब से। तो जो इस समय दोस्तों जो रेट इस समय निर्धारण हुआ है रेट का, जो इस साल, वो मैं वैरायटी के हिसाब से आप लोगों को बताऊंगा। गुजरात के जितने भी मेरे किसान भाई हैं वो समझ जाएंगे कौन कौन सी वैरायटी होती है। बहुत कुछ हमारे उत्तर प्रदेश के लोग भी समझ जाएंगे दोस्तों। तो ये गुजरात में बोई जाने वाली वैरायटी है, वहाँ के अनुकूल, वहाँ के मौसम के अनुसार अनुकूल बोई जाने वाली वैरायटी है दोस्तों। तो
और हो सकता है कि इंडिया में भी शायद इनका विस्तार हो, वो सॉरी यूपी में भी विस्तार हो इन चीज़ों का, तो यूपी के किसानों को भी दोस्तों लाभ हो, हमें भी नहीं दूसरों की तरफ शक्ल देखनी पड़े। तो हमारे यहाँ भी दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पेप्सिको वाले कराते हैं, वो आलू जो भी है जैसे लॉकर वगैरह आलू ये लेते हैं, चिप्सोना आलू लेते हैं दोस्तों, LR लेते हैं, शायद LR आलू लेते हैं, मुझे ज़्यादा इन चीज़ों की जानकारी नहीं है। आज मेरे गुजरात की लोगों ने भेजा तो मैंने थोड़ा इसके ऊपर रिसर्च किया, आगे भी मैं करता रहूँगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर रिसर्च कि इसका कैसे किसान लाभ ले सकते हैं। बात करें दोस्तों तो इसमें जो वैरायटी है उनकी मैं रेट बताता हूँ आपको कि क्या रेट इस साल खरीदी होगी इनकी। तो ये एक हाईसम वैरायटी है दोस्तों, ये लाल हॉलैंड जैसी होती है, ड्राई मैटर होता है इसमें, 251 रुपये प्रति 20 किलो रेट रखी है इस बार कंपनी ने। ये इस रेट में किसानों से आलू खरीदेगी खेत पे से, और 200 मतलब ये हो गया आपका 12.55 रुपये किलो, मतलब 12 रुपये 12.5 रुपये किलो आप मान लीजिए। और ये लगभग इस साल 1 रुपये किलो रेट कंपनी ने बढ़ाई है। जो HY78 आलू है उसकी भी रेट 12.5 रुपये किलो के आसपास ही है लगभग। जो संताना आलू है वो 252 रुपये प्रति 20 किलो, लगभग 12.60 रुपये किलो, ठीक है, 12.5 रुपये किलो से 10 पैसे ज़्यादा। बात करें इनोवेटर दोस्तों, ये आलू है ये लेंगी 260 रुपये प्रति 20 किलो, लगभग 13 रुपये किलो। तो दोस्तों फ्राइसोना जो आलू है, फ्राइसन आलू है दोस्तों, ये आलू आपका 260 रुपये प्रति 20 किलो, लगभग 13 रुपये किलो दोस्तों लेंगे। आज मेरी थोड़ी तबीयत जुकाम की वजह से थोड़ा है तो मैं थोड़ा कंसंट्रेट सही नहीं कर पा रहा हूँ, पर मैंने आप लोगों को कोशिश की है कि एकदम सही से बता दूँ। इसकी इन सब की दोस्तों 1 रुपये किलो रेट बढ़ाई गई है कंपनियों द्वारा, तो किसान तो भाई खुश होंगे, 1 रुपये किलो से 50 रुपये कट्टा बढ़ जाता है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 12.5 किलो, अगर 12.5 रुपये किलो से अगर हम बात करें तो 0.5 मतलब लगभग आपका 12.5 गुणा 50, तो लगभग 625 रुपये कट्टा ये खेत पे से उठाएंगे आलू किसानों का। इसमें कंपनी ने किसानों को और रिलीफ दिया है, वो ये दिया है दोस्तों 5% सीड में जो रेट होगी उसमें 5% की कटौती की है सीड में। जो शुरुआत के दिनों में दोस्तों इसमें क्या होता है कि जल्दी जैसे 15 जनवरी तक कोई किसान आलू दे दे कंपनी को तो उसकी रेट अलग से होगी, उसकी रेट थोड़ी बढ़ के होगी, उसकी रेट लगभग मैं आइडिया एक बताऊँ तो लगभग 300 रुपये प्रति 20 किलो, लगभग 15 रुपये किलो में खरीदेंगे। फिर उसके बाद थोड़ी सी घट जाएगी दोस्तों रेट 15 रुपये, मतलब तो दोस्तों इसके बाद अगर कोई देना चाहता है 15 जनवरी के बाद कुछ दिन बाद देना चाहता है तो उसकी रेट थोड़ी अलग हो जाएगी। उसकी रेट आप जो मान लीजिए 285 रुपये प्रति 20 किलो, लगभग 14.5 रुपये में लेंगे। और जो नॉर्मल टाइम पे दिया जाएगा तो नॉर्मल टाइम की ज़्यादातर रेट है यही रहेंगी आपकी, ठीक है। अगर कुछ गड़बड़ हो लग रहा हो तो गुजरात के जितने भी लोग मेरे किसान भाई जुड़े हैं तो इसको आप करेक्ट करें कमेंट पे। बाकी मैं कोशिश की है कि मैं आप लोगों को सही जानकारी दूं जो कि अनुबंध हुआ है जो आपकी हाइफन कंपनी द्वारा आलू का किसानों के साथ, ठीक है। और दोस्तों ये तो एक बहुत अच्छी बात है, 50 रुपये कट्टा रेट बढ़ गई तो 50 रुपये कट्टा तो ठीक होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं वैसा मोटा मोटी आप लोगों को बताऊं दोस्तों, ये लगभग 625 रुपये कट्टा ले जाती है कंपनियां, ये सिर्फ ये ढेर लगा देते हैं, बाकी बारदाना यही लगाएंगे, सारा कुछ यही लगाएंगे और भर के अपना ले जाएंगे और किसान की कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अगर मैं सही बता रहा हूं तो आप मेरे को कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि दोस्तों जानकारी आते आते यहाँ तक कुछ हो जाता है, मिसकन्फ्यूजन हो जाए या कोई चीज़ हो जाए, पर बाकी मैं कोशिश करता हूँ आपको सही जानकारी देने की। और दोस्तों इसमें लाभ है, अगर 625 रुपये खेत पे से अगर आलू बिक जाता है किसान का तो आप ये समझ लो 625 130 रुपये खर्चा मान लो, सूख वगैरह और ये सब चीज़ें मान के, और ज़्यादा मान लो ये 800 रुपये कट्टा पड़ेगा। अगर 800 रुपये के पैसे किसान को मिलते रहे तो मज़ा ही आ जाए दोस्तों, सही है ना। और ऐसा कुछ हमारे यहाँ भाई यूपी के अगर कोई जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराते हो, ये कंपनियां कराती हो, तो भाई उत्तर प्रदेश के हमारे यहाँ के किसानों की भी सुध लें। यहाँ भी दोस्तों एक बड़ा विस्तार हो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, जिससे किसान का आलू इस रेट में बिक जाया करे। अरे हम तो जो वैरायटी वो बताएंगे, हम काय को करें फिर ऐसी वैरायटी जिसके लिए हमको गिड़गड़ाना पड़े व्यापारियों से, फिर तो वही बोएंगे जो कंपनियां मांग करेंगी, सही है। और कंपनी अपना ले जाएंगी, अपना झंझट खत्म हो गया, खेत पैसे दे दिया अपना, चैन की बंसी बज गई, पैसे आ गए। पर दोस्तों गुजरात के किसान और हमारे यूपी के किसान में एक अंतर है। गुजरात के किसान, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि यूपी के नहीं करेंगे इस काम को, अभी यहाँ होगा तो सारे किसान हमारे यहाँ के ऐसे नहीं है, ज़्यादा 99% किसान लॉयल है। गुजरात के किसान क्या है दोस्तों, अगर रेट अगर इस आलू की कैसे भी करके अगर 20 रुपये किलो भी हो जाएगी फिर भी वो कंपनी को देते हैं, वो कंपनियों के प्रति लॉयल रहते हैं। तो दोस्तों हम भी आगे चल के ऐसा विस्तार हमारे यहाँ भी हो। दोस्तों कावड़ निकल रही है, कल हमारे यहाँ मंडे है ना, मंडे को ये सब लौट के आएंगे जल भर के वहाँ से, फिर हमारे आगरा में या अपने घर पे जहाँ भी इनके मंदिर होंगे भोले बाबा के। अब जैसे आगरा में मनकामेश्वर मंदिर पर बहुत ज़्यादा कावड़ें चढ़ती हैं, तो दोस्तों ये रोड बंद कर रखा है, बड़े बड़े वाहनों का ट्रैफिक बंद कर रखा है।
तो मैं इसीलिए बार बार रोकना पड़ता है मेरे को वीडियो, क्योंकि सामने से बहुत तेज़ आवाज़ में साउंड से निकल के जाते हैं। भोले लोग हैं जो हमारे दोस्तों, भोले बोलते हैं हम इनको। और दोस्तों बहुत मेहनत का काम है इनका भी, ये समझ लो कि पैदल पैदल फिर वहाँ से कल लौट के शोरों से आएंगे, फिर अपने अपने जगह बार बार लगातार निकल रही हैं दोस्तों। फिर आगे देखो तो सभी किसान भाइयों, आप लोग समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा था वीडियो में। और बहुत बहुत धन्यवाद। भोले बाबा आप सभी लोगों पर कृपा करें, सभी किसान भाइयों पे। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो शेयर जरूर करना, लाइक करना। धन्यवाद मेरे किसान साथियों, आप सभी किसान भाइयों का दिन शुभ हो।